जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे में। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक, क्लास 10th का है प्रश्नावली 13.1 और पेज नंबर 268 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको एक एक स्टेप में इसको हम समझाते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इसको समझाने का आपको कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए जो आकृति यहाँ कहा गया है इसके आपके सामने वैसा आकृति हम लाए हैं। ठीक, नीचे बेलन और ऊपर में शंकु, ऐसा आकृति यहाँ पर बना भी दिए हैं। इस तरह से आपको आकृति बनाना है। आप समझिए पहले टोटल बोला कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई जो है ना तंबू बेलन के आकार का, यहाँ से नीचे में क्या है बेलन के आकार का है। देखिए इसको, ये जो उजला वाला भाग दिख रहा है यह है बेलन का आकृति, बेलन। ठीक, अब इसका देखिए क्या आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, यानी कि इसके ऊपर ये जो बेलन आकृति का इसके ऊपर समझिए कि एक शंकु रखा गया है। यानी इसका जो आधार ये है ऐसा समझिए, ये नीचे वाला ऐसा जो ऊपर वाला है इसका, इसी के ऊपर समझिए कि एक शंकु अध्यारोपित है। यहाँ देखिए शंकु रखा गया इसके ऊपर। ऐसा ही फिगर यहाँ देखिए, ये है नीचे बेलनाकार वाला भाग, ये उजला वाला भाग समझिए यह है यहाँ, इसके ऊपर ये शंकु रखा है, यानी इसके ऊपर ये शंकु आकृति का है। ठीक, आगे देखिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी कि बेलनाकार भाग यानी कि उसकी बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास दिया गया है 2.1 मीटर और 4 मीटर, यानी कि ऊंचाई हो गया 2.1 मीटर। इसका जो बेलन का ऊंचाई है, पूरे का ऊंचाई नहीं समझिएगा, बेलन केवल बेलनाकार का ऊंचाई है, ये दिया गया है 2.1 मीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई हो जाएगा h बराबर 2.1 मीटर। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से देखिए बेलन के लिए ऊंचाई हो गया 2.1 और व्यास क्रम से, तो व्यास हो जाएगा ये 4 मीटर, व्यास दिया गया 4 मीटर। यहाँ देखिए इसका जो व्यास है, व्यास आप समझते होंगे, इसका जो बेलन आकृति का है इसका जो केंद्र होते हुए जो बीचों बीच दूरी होगा या व्यास कहलाएगा। इसका जो व्यास दिया गया है 4 मीटर है। अगर सोचिए व्यास दिया गया है 4 मीटर तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या यानी कि r बराबर त्रिज्या हो जाएगा 4 का आधा, यानी कि हो जाएगा 4/2 = 2 मीटर। इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। आगे देखते हैं 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यहाँ देखिए, ये है शंकु, ऊपर वाला भाग ये जो है इसका ये शंकु है। ठीक, ऊपर वाला भाग देखिए शंकु, इसका ये है, इसका ये यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। तिर्यक इसको L से सूचित करते हैं। इसका देखिए यहाँ पर जो शंकु पर में इसका ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका है ये इसका दूरी है यहाँ से यहाँ तक L, यानी कि इसका तिर्यक ऊंचाई वो दिया गया 2.8 मीटर। तो तिर्यक यहाँ ऊंचाई यहाँ पर 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में, अब बोल रहा है कि इस तंबू को बनाने यानी ऐसा जो आकृति बनाया गया है, ठीक, इस तंबू को बनाने में पूरा तंबू को, ठीक, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना, यानी पूरे क्षेत्रफल, यानी देखिए इस जो सतह इसका हम स्पर्श कर पा रहे हैं इस पूरे सतह का, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि नीचे देखिए बेलन का है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, ऊपर में शंकु आकृति है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। यानी कि बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे दोनों को, तो इस जो यहाँ पर तंबू लगाया गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए नीचे आधार से हमको इससे मतलब नहीं, यहाँ लिखा गया, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, इसके आधार को नहीं ढका जाता है, ये वाला सतह का इसीलिए निकालेंगे। और ये यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, आगे देखिए तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात किया, समझ गए। आगे साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जितना कैनवास लगेगा इसका लागत खर्च निकालना है। 1 मीटर यानी प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च दिया 1 मीटर स्क्वायर का वो 500 रुपया। तो जितना भी इसमें लगेगा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 500 से गुना करेंगे, उसका खर्च निकल जाएगा। तो इसका लागत ज्ञात कीजिए। समझ गया पूरा क्वेश्चन को। अब इसको देखिए हम बनाते हैं।
तो पहले बता दिए, यानी कि इसका जो बेलनाकार भाग है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल में इस शंकु के वक्र क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, इसके बाद इसका निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख रहे हैं इसका, यानी कि कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हल में कैनवस का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिए क्षेत्रफल बराबर कैनवस का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो चीज़, पहले जो चीज़ दिया इसको थोड़ा सा ध्यान में दे दीजिए। तो यहाँ देखिए शंकु के लिए एल का मान दिया। यहाँ देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर 2.8 मीटर, ये दिया गया है। अब ध्यान देखिए त्रिज्या दोनों के लिए सेम है 2 मीटर, चाहे वो बेलन के लिए त्रिज्या हो, चाहे इसका ये शंकु जो ऊपरला भाग उसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या सेम हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2 मीटर इसका त्रिज्या है। कैसे समझ गए, व्यास दिया 4 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 2 मीटर। तो बगल में लिख लेते हैं हम यहाँ पर, बगल में एवं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या ब्रैकेट में लिख लेते हैं R बराबर, यहाँ पर देख लीजिए 2 मीटर। ठीक, इसके बाद देखिए बेलन के लिए ऊंचाई क्या दिया गया है, एवं हो गया। अब देखिए बेलन की ऊंचाई भी लिख लेते हैं, बगल में लिख लेते हैं यहाँ भी एवं ऊंचाई। यहाँ देखिए बगल में यहाँ पर लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर H लिखते हैं शॉर्ट में, H बराबर दिया गया है 2.1 मीटर। किसका ये है, बेलन की ऊंचाई, याद रखिएगा बेलन की ऊंचाई है, H बराबर 2.1 मीटर। अब इसको हल करते हैं तो कैनवस का क्षेत्रफल हो जाएगा, कैनवस का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस जोड़ देंगे शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लाएंगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं है, सूत्र पता नहीं है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु में L क्या होता है, तो इसके लिए अलग से हम वीडियो बना दिए हैं। सूत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप सभी सूत्र देख सकते हैं और उसका नोट्स बना करके याद कर सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिए, प्लस यहाँ प्लस दे दिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL, सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पर सेट कीजिए तो 2 गुना 22/7, पाई का मान रखे गुना, ये बेलन के लिए त्रिज्या दोनों के लिए सेम है 2, यहाँ तो 2 रख दिए, गुना H, बेलन के लिए H देखिए यहाँ लिखे हैं 2.1 मीटर, तो यहाँ लिख दिए 2.1। अब ये प्लस यहाँ दे दिए, फिर इसका पाई का मान 22/7 रख दिए, गुना R के दोनों के लिए सेम है 2, और L यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यहाँ देखिए L बराबर 2.8, यहाँ भी लिख लिए L बराबर 2.8, तो 2.8 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट उड़ा के भी सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे भी, तो जहाँ हम पॉइंट इसको हटा करके सॉल्व करेंगे आपको आसानी हो जाएगा। पॉइंट हटाए नीचे में हो जाएगा 1 पर, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, इसका भी हटा देते हैं। पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे में 1 देते हैं, अब पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0 देते हैं, यानी कि ये हो गया समझिए 28/10 और ये हो गया 21/10 समझिए। ठीक, अब इसको कटाते हैं, 7 तिया 21, 3 बार में कट गया। इसको भी देखिए 7 चौके 28, इसको कटा दिए, अब नहीं कटाते हैं। अब इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। देखिए 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुना 2 88 हो गया, 88 को 3 से गुना, यहाँ लिख लेते हैं 88 गुना 3। अब बटे में क्या बचा हुआ है 10, रहने दीजिए इसको, प्लस ये देखिए 22 गुना 2 करेंगे 44 हो जाएगा, 44 गुना 4 करना, लिख लेते हैं 44 गुना पर 4, अब बटे में यहाँ भी 10 है, इसको पहले गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, फिर 8 तिया 24 2 26, यानी 264/10 प्लस यहाँ 44 गुना 4, तो 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17, 176/10, दोनों के नीचे में 10 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के तो हो जाएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1, 7 6 हो जाएगा 13, 7 6 13 और 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 के 4 बाकी 1, 2 1 3 3 1 4, यानी कि 440, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि लघुत्तम 10 ही आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 440 आ गया, बटे में हो जाएगा 10, 1 0 0 इसका कट जाएगा, बच जाएगा 44, और इसका मात्रक देखिए किस में दिया गया था हमको, मीटर में, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कैनवस का क्षेत्रफल हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, इसका एक आंसर आ गया।
दूसरा देखिए क्या बोला गया है, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च भी निकालें, यानी कि इसका लागत, कैनवास की लागत। अब नीचे लिखेंगे, यहाँ देखिए चूंकि देखिए ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो है 500 रुपया। 500 रुपया 1 मीटर का लागत। हमको कितना लागत ये यहाँ से 44 मीटर लग रहा है, यानी कि इस तरह का यानी जो इसका इस आकृति का बनाया गया उसमें कैनवस जो उसमें लगा है वो लगा है 44 मीटर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल से यह पता चल गया हमको कि 44 मीटर स्क्वायर इसमें कैनवस लगा हुआ है। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर लागत दिया गया है 500 रुपया। देखिए 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 500 रुपया, इसलिए हमको निकालना है 44 मीटर स्क्वायर का। इसीलिए हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर का लागत बराबर हो जाएगा 44 गुना 500 रुपया। ठीक, इसको आप गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, फिर देखिए 5 चौके 20 2 22, इसका 2 0 छोड़े थे, 2 0 पीछे लगा दीजिए, यानी इसका ये आ गया 22,000 रुपया। यानी कि कैनवास का लागत हो गया 22,000 रुपया और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था, क्वेश्चन नंबर 7 को। अगले वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कीजिए। और 13.1 का जितना भी वीडियो आया अभी तक, इसका क्वेश्चन 13.1 का जितना भी सॉल्यूशन आया है सभी को अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके 13.1 का सभी सवाल का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।